हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अपने प्यार को छुपा रहे हैं। उनको कुछ भी ऐसा है कि एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहे, कुछ भी बताना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि अभी हो सकता है कुछ टाइम पहले या ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, यहाँ पर जब भी आपने कोशिश तो की इनको समझाने की कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको इनकी ज़रूरत है, आप इनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन उस इंसान ने हो सकता है उन बातों को ध्यान नहीं दिया या वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे। ये आप अपने अपने मन की बात तो बताए हैं, लेकिन वो इन चीज़ों में आपको लगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी बातों को सुनना नहीं चाहते, आपको समझना ही नहीं चाहते। इसलिए अब ऐसा है कि अपनी भावनाओं को आप छुपा रहे हैं। आज भी आप बहुत ज़्यादा प्यार उनसे करते हैं, उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं, पर अब ये बताना आपने छोड़ दिया। और आपने सोचा था कि आप अपने मन की बात इनको बताएंगे और ये कोई एफर्ट डालेंगे, पर इन्होंने कुछ किया ही नहीं। और यहाँ पर आपको रिग्रेट है इस चीज़ का कि बेकार में ही आपने ऐसे इंसान को समझाने या अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, जो आपसे ऐसा है कि उसको कोई मतलब था ही नहीं। उसको अपनी मनमानी करनी थी, जो उसको सही लगा वो उसने किया, और आपकी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं थी, ये भी आपको लगता है। नहीं तो आप इतना कुछ इनके लिए किए, अगर वो समझ पाते आपके प्यार को तो बदले में ऐसा है कि कभी कम से कम आपका साथ तो देते, कभी छोड़कर तो आपको नहीं जाते। लेकिन आपको समझ में आता है कि आपकी कोई वैल्यू थी ही नहीं, वो इंसान को कभी आपसे लगाव था ही नहीं। आप ही ऐसा है कि उनके पीछे भाग रहे थे, ये भी आपको महसूस होता है, और इसीलिए अब अपनी फीलिंग आप बताना ही नहीं चाहते, छुपा कर रखना चाह रहे हैं। और आपको लगता है कि ठीक है, आप एक समय तक ऐसा है कि आपको आपके ध्यान में वो इंसान रहेंगे, कभी तो वो समय आएगा जब वो भी आपके दिमाग से निकलेंगे। जिस तरह वो आपको भूल कर आगे बढ़ गए, ऐसा कभी तो समय आपकी लाइफ में भी आएगा। यही सोच कर आप अभी जैसे तैसे हर एक दिन को काट रहे हैं, लेकिन आपको उनके बिना रह पाना मुश्किल होता है। आपकी इच्छा होती है वो आपसे एक बार बात कर लें, किसी तरह से आपसे कांटेक्ट करें, या फिर आपसे कुछ तो जानने कि आपका हाल कैसा है, कि आप उनके बिना कैसे रह रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो ऐसा कुछ करते नहीं। तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में भी दिखाई देते हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, पर ये हो नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी है गाइस कि ये आपके साथ रहकर झूठ बोले हैं, बातें छुपाए हैं, छल कपट इन्होंने किया है। उस चीज़ को आप उस समय तो नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ पाए कि आपके साथ ऐसा किए हैं। तो उससे और क्या है ना, आपको गुस्सा भी आता है, और किसी तरह से आप इसलिए दुखी होते हैं कि इतनी ईमानदारी से आप इनका साथ दिए और ये बदले में आपके साथ क्या किए। तो यहाँ पर अब आपकी देखिए बात ईगो पे भी आ गई है, बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी आ गई है। इसलिए भी अब आप खुद को रोक रहे हैं इनकी तरफ बढ़ने से। खुद इनको आपको ये भी लगता है कि अगर ये इंसान आपसे कभी प्यार किया था तो इसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि ये खुद भी तो पहल कर सकता है। जब आप हर समय प्रयास करके रिश्ते को बचाते रहे हैं, अभी भी जब आप इनसे अलग हुए तो भी आपका ही प्रयास रहा, तो अब अगर इतना समय निकल गया तो इनकी बारी भी तो है, इनको भी तो पहल करनी चाहिए या किसी तरह से कोई प्रयास करना चाहिए, ये आप सोचते हैं। लेकिन जब ये सब आपको देखने को नहीं मिलता तो आपको भी लगता है कि अब रुक जाना चाहिए। शायद वो इंसान आप में इंटरेस्टेड कभी थे ही नहीं, बस वो प्यार का नाटक कर रहे थे, आपका फ़ायदा उठाने आए थे, ऐसा भी आपको लगता है। तो अभी आप इसीलिए कुछ भी बताना नहीं चाह रहे हैं। कुछ भी ऐसा है कि ना ही इनसे और ना ही किसी से भी अपने दिल की बात आप शेयर करना ही छोड़ दिए। अब किसी को कुछ नहीं बताना है, अपनी लाइफ में अपने ढंग से जैसे भी है जीना है। और बस ऐसा है कि वेट तो आप अभी भी कर रहे हैं, पर आपको ये भी लगता है कि शायद अब यहाँ कुछ बाकी भी नहीं है। अगर कोई इंसान प्यार करता तो इतना समय नहीं लगता है उसको वापस आने में। वो आज तक कोई प्रयास नहीं किए, आप ही प्रयास करते रहे, तो वही आपकी तकलीफ़ का कारण भी है। प्यार अगर दोनों तरफ से था तो कोशिश वो भी कर सकते थे, वो कैसे आपके बिना रह जाते हैं, ये बात आप समझ नहीं पाते। एक टाइम पर तो वैसा कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, आपके बिना रह नहीं सकते, और अभी इतना लंबा समय बीत गया फिर भी उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो लौट कर ही नहीं आए। तो इससे कहीं ना कहीं वही है, आपको लगता है कि शायद ये कभी आपसे प्यार किए ही नहीं हैं। और आप ये भी समझ गए गाइस कि ये जितना भोला भाला और सीधा साधा ये इंसान बनता था, ये वैसा है ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा चालाक और मतलबी है। इस चीज़ को अब आप कहीं ना कहीं समझ गए हैं, और इनमें छल कपट भी है। ये ऐसे हैं कि अपना काम जहाँ बनता है वहाँ चले जाते हैं।
ये भी आप इस चीज़ को समझे हैं कि ये जितने नादान बनते हैं वैसे है नहीं, ये दिमाग से खेलने वाला इंसान है, ये इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। ये इनसे अलग होकर ही आप समझ पाए हैं। ये अपनी चालाकी से तो आपसे बहुत कुछ मतलब निकाले हैं, जो फ़ायदा आपसे मिल रहा था वो ले रहे थे, लेकिन जब ये आपसे अलग हुए और मुड़ कर नहीं देखे तो उससे आप कहीं ना कहीं समझ पाए हैं कि ये ऐसा है कि फ़ायदे का सौदा करने वाला इंसान है। जहाँ इसको फ़ायदा मिलेगा ये वहाँ चला जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह से अब समझ गए हैं, इसलिए इन पर अब आपको कोई भरोसा है भी नहीं। और अभी ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी खूबसूरती पर, अपने काम पर, अपने परिवार पर, और कहीं ना कहीं आप भी चाह रहे हैं कि इनकी तरफ से ध्यान हटाया जाए। तो अभी तो आप अपने काम में व्यस्त भी दिखाई दे रहे हैं। अब आप ऐसा है कि काम नहीं होता तो अभी ढूंढ ढूंढ कर काम निकाल रहे हैं ताकि आपका ध्यान इनकी तरफ ना जाए, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ऐसा भी है। अपनी हेल्थ पर हो सकता है, अपने हेयर पर हो सकता है, बालों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा, स्किन केयर वगैरह बहुत अच्छी तरह से आप अपने आप को अभी संभाल रहे हैं और अपने आप को बिजी रख रहे हैं। वो सबसे अच्छी बात है, ताकि इस इंसान की तरफ ना ध्यान जाए। नहीं तो क्या होता है, फिर आपका यही रहता है कि पूरा ध्यान फ़ोन पर, कहीं कॉल कर दें, कहीं ये मैसेज कर दें। ये आप चाहते हैं कि भाई कुछ तो बात हो जाए, किसी तरह से ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर दे। तो इन सब चीज़ों में आपका ध्यान जाता है, इसलिए अपना ध्यान हटाने के लिए अभी आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं। आपके पर्सन की बात की जाए तो ऐसा है गाइस कि उनको ये लगता है कि देखिए, उनको प्यार तो बहुत है आपसे, लेकिन उन पर जिम्मेदारियां भी बहुत है। उनके साथ के लोग, उन परिवार हो सकता है, जो भी आसपास इनके लोग हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं इन पर, बहुत कुछ इनको उन लोगों के लिए करना भी पड़ता है। और यहाँ पर देखिए, इस रिश्ते में ऐसा है कि इनको बहुत कुछ यहाँ पर भी करना पड़ जाता है, ऐसा इनको लग रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय देना, किसी तरह से आपके लिए भी ऐसा है कि कुछ करना ही है। ऐसा तो नहीं है कि रिश्ते में रहेंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे। तो इनको ये लगता है, वैसे ही इन पर जिम्मेदारियां बहुत है, फिर इस रिश्ते में आओ तो यहाँ पर भी यही है कि यहाँ करना ही पड़ता है। इसलिए ये इनको लगता है कि नहीं भाई, इनसे नहीं हो पाएगा। यहाँ प्यार है ज़रूर, लेकिन ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसा इनको लगता है। ये खुद जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं, ऐसा इनको लग रहा है। और इनको ये भी लगता है कि आपके साथ इनके विचार नहीं मिलते, जिसकी वजह से क्या है, बात बात पर लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो ये भी कारण है कि ये क्या है, आपसे दूर रह रहे हैं। देखिए, इनकी भी इच्छा होती है कि आप इनसे बात कर लें, इनसे मिलें, और इस रिश्ते में, ये इस रिश्ते को आगे भी ले जाया जाए, आप लोग फिर से एक हो जाएं। ये भी चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट ये इंसान कर रहे हैं, लेकिन इनको यही लगता है कि भाई आपके लिए कैसे कुछ कर सकते हैं, ऑलरेडी इनके प्लेटर में इतना कुछ है। इसलिए क्या है, ये इस प्यार से दूर भाग रहे हैं। इनको अब ऐसा लगता है गाइस कि ये अपनी लाइफ में देखिए सबके लिए सब कुछ कर ही रहे हैं, फिर भी कोई इनको समझने वाला नहीं है। ये बिल्कुल अकेले हैं, भले ही जितने भी लोगों की भीड़ हो इनके आसपास, पर इनको अकेलापन महसूस हो रहा है। इनको लगता है इनको कोई समझ ही नहीं पा रहा है। ये सबको खुश रख रहे हैं, फिर भी इनके किए काम को कोई सराहना नहीं मिलती, कोई ऐसा अप्रिशिएट नहीं करता। हर कोई ऐसा है गलतियां गिनवाएगा, कुछ नहीं कर पाए तो उसी चीज़ को ऐसा है लेकर बैठ जाते हैं वो लोग। जो ये करते हैं उससे कोई खुश नहीं होता। तो ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, चाहे इनके आसपास जितने भी लोग हों। और आपके लिए भी ये यही मान रहे हैं कि आप भी इनको नहीं समझ पाए हैं, और इनको यही लगता है कि आप भी बात बात पर झगड़ा किए हैं इनसे, इन पर शक करना, इनको नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये आपने भी किया है। और आपके लिए जितना भी किए, आपको वो, आप उन चीज़ों को नहीं देखे हैं, बस आपको इनसे हर समय शिकायत रहती थी। और इस रिश्ते को ना एक बोझ की तरह भी देखने लगे हैं। इनको लगता है इस रिश्ते का बोझ ये नहीं उठा पाएंगे, इनको करने के लिए बहुत कुछ है इनके पास, तो ये एक और झमेला अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। इसलिए क्या है ना, ये प्यार है लेकिन फिर भी ये आपसे दूर भाग रहे हैं। इस वक्त ये अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पर फोकस करना चाह रहे हैं। ये अभी नेम फेम सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आपने इनकी गलतियों को भी नज़रअंदाज किया, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये सब आपको अपने लिए देखने को नहीं मिलता, तो ये आपको सही नहीं लगता। ये ऐसे हैं कि खुद से कोई ऐसा है कि अपनी आप से आपके लिए कुछ करें, जैसे आप इनको स्पेशल फील कराते थे, लेकिन ये वैसा आपके लिए कुछ करते नहीं, तो वो आपको सही नहीं लगता। आपको ये लगता है कि अगर आप इनका बराबरी से साथ देते हैं तो इनको भी आपका साथ देना चाहिए। आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो थोड़ा तो ये भी आपके लिए कर सकते हैं, पर इनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं। ये क्या है, अपनी जिम्मेदारियों, अपने काम, अपने पैसा कमाना है, परिवार संभालना, ये ज़्यादा इसी में ध्यान दिए हैं। और ये आपका फोकस इनकी तरफ रहता था, इनका फोकस कहीं और रहता था। ये भी कारण है कि आप अब ऐसा है कि इनके सामने झुकना नहीं चाह रहे हैं, इनके रवैये की वजह से, और इनको लगता है कि आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, इनके पास करने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ है।
देखिए, आपके साथ बातचीत करना, घूमना फिरना, समय बिताना आपके पर्सन को बहुत पसंद है। ये प्यार भी आपसे बहुत करते हैं, लेकिन आप जो चाह रहे हैं ना, ये आपको कमिटमेंट दें या इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं। यहाँ पर शादी आप चाह रहे हैं, हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं, वो सभी आपको नहीं दे सकते, ऐसा इनको लगता है। और ये क्यों नहीं दे सकते, ये आपको पता है, ऐसा भी इनको लगता है। इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स है ये आपको पता है। फिर भी आप ऐसा है कि चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाएं, तो ये इनसे नहीं हो सकता। इसलिए क्या है ना, ये इमोशनल तो हैं आपको लेकर, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जहाँ पर इनकी जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा कर रहे हैं, और ये आपकी तरफ बढ़ने से इसीलिए हिचकिचा रहे हैं कि इनको लगता है कि इस रिश्ते को कोई फ्यूचर नहीं है। तो देखिए, अभी तो इनका कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ये अपनी लाइफ में बिजी हैं। और यहाँ पर देखिए, आपके लिए गाइडेंस ये है, यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह अभी अपने आप को संभाल कर जो आगे बढ़ने का निर्णय लिए हैं कि हमको अपनी लाइफ में बिजी रहना है, अब हमको कहीं ध्यान नहीं देना और किसी के लिए अवेलेबल भी नहीं रहना, तो ये बिल्कुल सही निर्णय है आपका। और आप ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, और सही समय पर सही चीज़ आपको दे दी जाएगी, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। यही आपके लिए गाइडेंस भी है। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।